बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। दीन हनीफ के तहत आज हम हदीस पेश करेंगे। सही बुखारी शरीफ की हदीस है और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लैसल गिना अन कसरतिल अर्ज़, कि अमीरी और दौलतमंदी जो है ज़्यादा मालो दौलत मालो असबाब होने का नाम नहीं है। वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स, बल्कि जो है वो दौलतमंदी अमीरी जो है वो दिल की अमीरी है। तो गोया कि दौलत और माल की कसरत ये अमीरी नहीं है, हकीकत में अमीरी जो है वो दिल की अमीरी है, दिल की दौलतमंदी है। ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि लैसल गिना अन कसरतिल अर्ज़ वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स। अब ये दिल की अमीरी का क्या मतलब है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि एक इसका मतलब है कनात, कनात कि जितना किसी को मालो दौलत हासिल है, दुनिया हासिल है, वो उस पर उसने कनात किया हुआ है, मज़ीद हिर्स नहीं है, वो उसी पर साबिर और शाकिर है और उससे नफ़ा उठाता है और अपने अल्लाह को याद करता है। तो गए कि ऐसे शख्स को ज़ाहिरी दौलत भी नसीब है और दिल की जो है वो एक ख़ास किस्म की तमानियत भी जो कनात की सूरत में है वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दे रखी है। तो लिहाजा इसको हम मालदार जो कहेंगे वो ज़ाहिरी माल दौलत की वजह से नहीं, बल्कि ये दिल के अंदर जो कनात की सी कैफियत है उस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दौलतमंद और अमीर कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसके पास बज़ाहिर दौलत है, मालो असबाब खूब हैं, लेकिन अंदर जो कनात नहीं बल्कि मज़ीद हिर्स है, वो ये चाहता और मुझे मिले और मुझे मिले, तो ज़ाहिर है कि जो मज़ीद का जो है वो मुतमन्नी है और चाहता है, तो जो मौजूद है उसकी नज़र में नथिंग है। जब नथिंग है तो जिसके पास नथिंग हो, कुछ भी ना हो, तो वो फ़कीर ही तो होता है, वो अमीर कब होता है? लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को जो मज़ीद की हिर्स करता है और जो उसके पास है उस पर साबिर और काने नहीं रहता, तो उसको आपने गोया कि गरीब का, उसको मुफलिस कहा। क्यों? इसलिए कि जो मौजूद है वो उसको नथिंग समझ रहा है, वो तो मज़ीद की लालच कर रहा है। तो मालूम है कि जो नथिंग जिसके पास हो तो ज़ाहिर है कि वो तो फ़कीर और मिस्कीन मोहताज है, मुफलिस है। इसलिए आपने इरशाद फरमाया कि असल कनात जो है, असल जो अमीरी दिल की अमीरी है कि जिसके दिल के अंदर कनात की कैफियत है और जितना अल्लाह ने उसको अता किया उसके ऊपर साबिर शाकिर है। फरमाया कि ये मालदार है, एक मतलब ये। और दूसरा मतलब मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ऐसा शख्स कि दिल की गिना का मतलब है कि अखलाक हमीदा और अखलाक हसना है उसके पास, कि बज़ाहिर माल दौलत ज़्यादा नहीं है, मुनासिब है, दो वक्त की इज़्ज़त की रोटी खाता है, लेकिन यह कि अखलाक उसके बड़े हसना है, बड़ा खुश अखलाक है, अखलाक हमीदा से उसकी ज़िंदगी मुज़य्यन है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये शख्स मालदार है, ये अमीर है, क्योंकि इसके बाद जो अखलाक हसना की दौलत है ये ऐसी दौलत है गोया कि अल्लाह की रहमत के सारे दरवाज़े खोलने के लिए एक दौलत काफ़ी है। ये वजह है कि एक रिवायत में आता है कि कल रोज़े क़यामत में फरमाया कि अच्छे अखलाक वाले, हुस्न अखलाक वाले लोग जो है वो बुलंद मर्तबे पा जाएंगे, वो उनके लिए खुशखबरी है, वो बुलंद मर्तबे पा जाएंगे अखलाक हसना की वजह से। तो इसलिए खुल्क़ हसन, अखलाक हमीदा इतनी बेहतरीन चीज़ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मालो दौलत की ज़्यादती ये अमीरी नहीं है, बल्कि जिसको अखलाक हसना नसीब है वो शख्स अमीर है। और मैंने जैसे बताया कि अखलाक हसना वो ऐसी चीज़ है कि उसके ज़रिए से जन्नतों के अंदर भी इंसान जो है बुलंदियाँ पा जाता है। तभी तो एक रिवायत में आता है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो अज़वाज मुताहरात में से हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, दुनिया में बस औक़ात एक औरत के दो शौहर होते हैं, मतलब एक फौत हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, अब दूसरी शादी कर ली, अब ये औरत जब कल रोज़े क़यामत में जन्नतों में दाखिल होगी उन दोनों शौहरों में से किसको मिलेगी? क्योंकि पहला वाला शौहर वो भी निकाह की हालत में फौत हुआ है, अब दूसरा शौहर जो उसके निकाह में है ये औरत, तो आखिरत में किसको मिलेगी? तो एक रिवायत में आता है कि आपने फरमाया उसको इख्तियार दिया जाएगा इन दोनों में से कि जिसको चाहे इख्तियार कर ले। एक रिवायत में आता है कि बाद वाले को मिलेगी, जो करंट उसका शौहर है वो उसको मिलेगी। लेकिन जिसमें यह फरमाया कि उसको इख्तियार दिया जाएगा कि इनमें से किसको इख्तियार कर लो, वो तुम्हें दे दिया जाएगा। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि वो औरत इनमें से किसको इख्तियार करेगी, दोनों में से? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों में जो ज़्यादा अखलाक हसना से मुज़य्यन होगा, जिसके अखलाक जितने हमीदा और हसना होंगे, तो अखलाक हसना वाले को ये मुझे चूज़ करेगी।
ये कह के आपने फरमाया कि अखलाक हसना वाले जो है ना वो पा गए, अखलाक हसना वाले पा गए, यानी वो बुलंदियाँ पा गए, मतलब वो ले उड़े, वो अल्लाह की नेमतों को रहमतों को ले उड़े अखलाक हसना वाले। तो गोया कि खुल्क हसन इतनी बेहतरीन चीज़ है कि कल रोज़े क़यामत में औरत भी कि जिसका शौहर दुनिया में फ़ौत हो गया फिर उसे और शादी कर ली, तो वो भी खुल्क हसन पर दोनों को कसौटी पर परखेगी इन दोनों में अखलाक किसकी असरत है। अब अगर एक गरीब शौहर था कि अखलाक उसकी असरत है, मोहब्बत और इज़्ज़त देता बीवी को, दूसरा वाला मालदार था लेकिन अखलाक उसके हसना नहीं थे, हर वह नखवत और तकब्बुर के साथ रहता है, बजाय ज़िंदगी के सारे सामान आयाशियाँ दे रखी हैं, तो बीवी वो पहले वाले को चुनेगी। तो वो बज़ाहिर उसके बाद माल दौलत नहीं था, लेकिन अखलाक हसना की दौलत उसकी ऐसी होगी कि कल रोज़े क़यामत में बीवी उसको चुनेगी और जन्नत में दाखिल होगी। इससे आप अंदाज़ा करें कि अखलाक हसना ऐसी चीज़ है कि नबी ने फरमाया कि अखलाक हसना वाले जो है वो अल्लाह की रहमतों को ले उड़े। इसलिए फरमाया कि ये जो कहा गिना नफ्स, नफ्स यानी दिल का गिना, इससे मुराद अखलाक हसना है कि उस शख्स के अंदर अखलाक हसना हो, और ये बहुत बड़ी दौलत है। और फरमाया हकीकत में यही शख्स मालदार है। लिहाजा इस कसौटी के ऊपर आज हमें परखना चाहिए, एक तो हमारे अखलाक हसना कैसे हैं, दूसरे कि हमारे अंदर क़नाअत कितनी है कि जो अल्लाह ने अता कर दिया उसके ऊपर हम शाकिर और साबिर हैं, मज़ीद का हिर्स नहीं है, बल्कि जो अता किया उसके शुक्र में लगे हुए, फुर्सत नहीं है। या अल्लाह ये तूने इतना दे दिया, शुक्र कहाँ से अदा करें। फरमाया कि जिसको क़नाअत मिल गई वो सबसे बड़ा मालदार, और जिसको अखलाक हसना मिल गए वो सबसे बड़ा मालदार है। बस इसी कसौटी पर नाज़िर अपने आप को परखें। क़नाअत नहीं है, हिर्स है, तो उसको क़नाअत में बदलें। और अखलाक अगर हसना नहीं है, अखलाक जो है हमारे बद हैं और बद अखलाक हैं, तो उससे हम पनाह मांगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और अपने अमली नमूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजूद हैं उसको फॉलो करें, ताकि हम भी अखलाक हसना की फ़हरिस्त में आ सकें। आमीन या रब्बल आलमीन।